हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दी चैप्टर सीक्वेंसिंग एंड सीरीज़। और आज हम इसमें करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़। तो कुछ सीरीज़ होती हैं जो स्पेशल होती हैं, जो ना एपी होती है ना जीपी होती हैं, तो उनको हम एपी के कॉन्सेप्ट से या जीपी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी सम टू एन टर्म्स ऑफ दी फॉलोइंग सीरीज़। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा वन स्क्वेयर, सेकेंड टर्म में वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, थर्ड टर्म में प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखनी होती है, लेट ए एन डिनोट दी nth टर्म एंड एस एन डिनोट दी सम टू एन टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कुछ क्वेश्चंस में। द गिवन सीरीज इज, तो ये सीरीज लिख लीजिए आप, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। अब क्लियरली अगर हम एनालाइज करें इस सीरीज़ को तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी। देखिए अगर हम टर्म्स को देखें ध्यान से तो लास्ट टर्म नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रही है, देखो, फिर ये पूरी टर्म नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रही है। इसका मतलब जब nth टर्म लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर। अब एंड कहाँ होगा उसके लिए कैसे एनालाइज करेंगे। फर्स्ट टर्म में एंड हुआ वन के स्क्वेयर पे, सेकंड टर्म में कहाँ खत्म एंड हुआ टू के स्क्वेयर पे, और थर्ड टर्म में एंड कहाँ हुआ थ्री के स्क्वेयर पे। तो इसका मतलब जो nth टर्म होगी वो एंड कहाँ होगी प्लस n के स्क्वेयर पे। क्यों, वन में वन का स्क्वायर, टू में टू का स्क्वायर, थ्री में थ्री का स्क्वायर, तो एन में कहाँ एंड होगा एन के स्क्वायर पे। तो आप देख पा रहे हैं ये सीरीज़ आ गई आपके पास एक, और इसका फॉर्मूला आपने लास्ट टाइम किया था, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, फिर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। अब आप एस एन निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया गया है लास्ट लेक्चर में। एस एन क्या होता है, समीशन ए के फ्रॉम के वन टू एन। अब ए के की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, एन की जगह के कर देंगे, ये वन बाई सिक्स हो गया, टू के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वेयर प्लस के। अब आप समीशन को ओपन कर देंगे, वन बाई सिक्स बाहर चला जाएगा, समीशन इसके अंदर यहाँ और इसके यहाँ पे और यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हो गया टू टाइम्स समीशन के क्यूब प्लस समीशन थ्री टाइम्स समीशन के स्क्वेयर और प्लस समीशन के। ये वैल्यूज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको पता है, के वन टू एन ही लिखना है सबके अंदर। क्लियर यहाँ तक? यस बेटा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई सिक्स समीशन की वैल्यू पुट करेंगे, समीशन के क्यूब की एन स्क्वेयर एन प्लस वन होल स्क्वेयर बाई फोर। समीशन एन स्क्वेयर की वैल्यू होती है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और समीशन एन की वैल्यू होती है एन एन प्लस वन बाई टू। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू पे यहाँ फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से हम एन एन प्लस वन कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर ये वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से सिक्स और टू कॉमन आ जाएगा, एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एन एन प्लस वन, और नीचे आ जाएगा सिक्स इंटू टू ट्वेल्व। तो हमने एलसीएम ले लिया इसका, और यहाँ पे क्या बचेगा एन एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ पूरा कॉमन ले चुके हैं तो वन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वेयर प्लस एन, दिस इज़ टू एन प्लस वन प्लस टू। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस टू। नाउ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को इसमें, तो ये हमने स्प्लिट कर दी टर्म। तो एक पेयर थ्री एन को क्या लिख दिया, टू एन प्लस एन, एक पेयर सेकंड पेयर, इसमें से एन कॉमन आएगा, एन प्लस टू, इसमें से प्लस वन कॉमन आएगा, एन प्लस टू, इसके फैक्टर हो जाएंगे एन प्लस टू एन प्लस वन। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, एन प्लस वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू बाई ट्वेल्व। अब आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू हम वहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा 1 2, ठीक है, ये आएगा 1 इंटू टू का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 कितना हो गया 12, तो 12 से 12 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब अगर हम इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म को देखें तो 1 होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, ये देखिए इसमें फर्स्ट टर्म 1 ही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया बिल्कुल ठीक आंसर है, यही आंसर इसका बनेगा। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड दी सम टू एन टर्म्स करना है आपको। 1/1 इंटू 3, ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, नॉट डेसिमल, प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डैश। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग वैसे ही करनी लास्ट टाइम जैसे किया था, लेट ए एन एंड एस एन डिनोट दी nth टर्म एंड सम टू एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज रिस्पेक्टिवली। नाउ ए एन, इसको जनरलाइज करेंगे, देखते हैं। तो ये सबके ऊपर 1 है, यहाँ 1 आएगा, नीचे कैसे आएगा देखिए, इसको कैसे देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था आपको। तो फर्स्ट टर्म से सीरीज़ बनती है, उसको देखिए 1 3 5, तो ये ए पी है, तो इसका जो nth टर्म बनेगा वो क्या आएगा, nth टर्म ऑफ ए पी 1 3 5, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये इंटू है मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा,
फिर दूसरी सीरीज से nth टर्म क्या बनेगी, nth टर्म ऑफ AP 3,5,7 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज़ का AP देख लेते हैं, nth टर्म देख लेते हैं इस AP का। तो ये क्या आएगा, A + n-1d। A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, और यहाँ A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा 1 + n-1 इंटू n + n-1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n + 1, और यहाँ से आ जाएगा 2n, और यहाँ से बनेगा +1, यहाँ से आएगा 2n - 1, और यहाँ से आएगा 2n + 1। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया था an इसका आएगा 1/2n - 1 इंटू 2n + 1। अब मैं बता दूं आपको, अगर आपका nth टर्म इस तरह से आता है, ठीक है, दीज आर दी 2 लीनियर फैक्टर्स, दिस इज़ लीनियर फैक्टर, दिस इज़ लीनियर फैक्टर। क्यों, इसमें n की जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ अगर आपके पास देखिए बेटा, अगर कॉफिशेंट सेम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, इसकी डिग्री 1 है, n की यहाँ डिग्री 1 है। दूसरा यहाँ पे n का कॉफिशेंट यहाँ और n का कॉफिशेंट सेम है। तो यहाँ बेटा हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होता है मैं बता दूँ आपको। आप इसमें से ये माइनस कर दो। अगर मैं कहूँ इस बड़े फैक्टर की वैल्यू में से छोटे फैक्टर की वैल्यू माइनस कर दो। देखो यहाँ मैंने दिखाया है ये रफ करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पे बड़े फैक्टर में से मैंने छोटे फैक्टर की वैल्यू माइनस करी, तो मेरे पास 2 आ गया। अब याद रखो ये वाला 2 ऊपर होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ ट्रिक लगेगी, ध्यान रखेंगे। तो ये 2 मुझे ऊपर चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास बनेगा, यहाँ एक ब्रैकेट का साइन आएगा, तो 2 और यहाँ 2 बैलेंस हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 2 को आपने इस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो 2 की वैल्यू क्या है, 2n + 1 - 2n - 1। तो इस 2 की जगह हम कर देंगे 2n + 1 - 2n - 1। अब इसको अलग डिवाइड कर देंगे, सेपरेट करके, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2n - 1 आ गया, और यहाँ से जब इसको अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1/2n + 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो ये शॉर्टकट है पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आपको ये वैल्यू कांस्टेंट ओवर ये फर्स्ट फैक्टर, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा प्लस, ठीक है, सेकंड कांस्टेंट ओवर ये सेकंड फैक्टर आना चाहिए। मतलब इसको आपने सेपरेट करना है, इसको सेपरेट और इसको सेपरेट कर देना है। तो देखो सेपरेट हो चुका, बीच में माइनस साइन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हम यहीं चले गए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए इस टर्म के। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप वही जैसे करते हैं SN लिखेंगे, समीशन AK लिखेंगे, K1 to N। अब AK की जगह यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2, जहाँ N है वहाँ K आ जाएगा। अब आपने इस समीशन को, अब मैं बता दूं आपको, ये 1/2 मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया क्योंकि समीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समीशन आ गया आपके पास समीशन ऑफ 1/2 के -1 -1/2 के +1। अब आप समीशन को ओपन कर दीजिए। ओपन करने का मतलब K को पहले 1 डालेंगे, तो K को 1 रखते ही 1/1 हो गया, K को 1 रखते ही ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो ये ब्रैकेट में आ गया। फिर समीशन का प्लस लगा, फिर K की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1/3 -2 रखते ही 1/, यहाँ से 5। इस तरह से नेक्स्ट टर्म आएगी 3 रखते ही 1/5 -1/7 चलता जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, K को रिप्लेस कर देंगे N के साथ, तो ये आ जाएगा 1/2n - 1 -1/2n + 1। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म इससे फर्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के आपके पास एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी। ठीक है। अब एक बच्चा मेरे को कहता है सर ये कैसे पता चलेगा ये कैंसिल हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ इन 2 टर्म्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं इन 2 टर्म्स की बात करता हूँ तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये बीच की 2 टर्म कैंसिल हो रही है, क्या बच रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रही है। अगर मैं 3 टर्म की बात करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर से क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इसका मतलब जब ये टर्म भी ऐड होगी इसके अंदर तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, किसको छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2n + 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2n + 1 - 1/2n + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और आप देखेंगे ये 2n आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2n + 1 आ जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को कि ये आंसर मेरा गलत तो नहीं हुआ। आप n की जगह 1 पुट कर दो, n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। तो आप देखेंगे, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी वो 1/3 होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ये देखो बेटा, जो फर्स्ट टर्म है इसको सॉल्व करके देखिए 1/3 आ रही है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है 100% ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो इस सीरीज़ का आपने
एन टर्म का सम करना है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश। ये आपको NCERT में मिलेगा, आर्डिशन में मिलेगा। तो स्टार्टिंग वैसी है बिल्कुल, लेट AN एंड SN डिनोट दी nth टर्म एंड सम टू n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। नाउ AN जैसे लास्ट टाइम किया था, ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ 1 आएगा, और नीचे फर्स्ट सीरीज़ का nth टर्म, ये AP है 1 2 3, तो क्या लिखना होगा, nth टर्म ऑफ AP 1 2 3 डैश डैश डैश, 3 डैश आएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर nth टर्म ऑफ सेकेंड AP 2 3 4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 प्लस n-1 डी भी 1 है, इंटू इसका फर्स्ट टर्म 2 है प्लस n-1 डी इसका 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद n इंटू n+1। अब आपको पता है लास्ट टाइम मैंने बोला था बिल्कुल सेम चीज़ बनी है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, इसमें n का कॉफिशेंट 1 है, इसमें n का कॉफिशेंट 1 है, बिल्कुल सही। तो आपने रफ में क्या करना है, इस बड़े फैक्टर की वैल्यू में से छोटे फैक्टर की वैल्यू माइनस करनी है, क्या आएगा 1। अब आपको देखना है क्या ये 1 इस टर्म के ऊपर है, क्या इन न्यूमरेटर ये 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिंपली इस 1 को रिप्लेस कर देना है किससे, n+1 माइनस n से। अब इसको सेपरेट करके डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 1/n आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 1/n+1 आ जाएगा। अब इसके देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हो गई, मैंने आपको पिछली बार कहा था ये ऑटोमेटिकली पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। अब इसके बाद SN लिखना आपने, SN क्या होता है, समीशन AK की वैल्यू यहाँ से डालेंगे 1/k माइनस 1/k+1, ठीक है। ये आपके पास ये मेरा आंसर है बेटा, ये आंसर यहाँ से मैंने लास्ट टाइम लिखी हुई है, बाद में देखना आपको। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, समीशन ओपन कर देंगे, तो पहले k की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस, फिर प्लस आएगा समीशन का, फिर 1/2 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, लास्ट में क्या आएगा 1/n माइनस 1/n+1। अब इसमें आपको पता है ये टर्म्स बीच की कैंसिल हो जाएंगी सारी, फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी। सॉल्व करेंगे 1 से 1 कट गया, n/n+1। तो बेटा आपका जो आंसर बनेगा वो मैंने यहाँ दिखा दिया, SN = n/n+1। अब एक बच्चा अगर है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है, या हम पता लगा सकते हैं, या हमें अपने किसी फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। तो फ्रेंड से पूछने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद ही जज कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1/1+1 1/2, देखिए फर्स्ट टर्म इसकी 1/2 होगी, ये 1/1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।